हाय गाइस, आज मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स जो प्रॉब्लम नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन चैप्टर है डिप्लोमा आईटीआई या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है। ये है वॉइस टेक इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल इनबॉक्स में कमेंट कीजिए और वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और अपने जो भी जिसको ये सब्जेक्ट एप्लीकेबल है उनको शेयर कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रॉब्लम। ए स्क्वायर लैमिना ऑफ 40 mm साइड्स रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन HP. The diagonal passing through this corner is inclined at 45 degree to HP and 30 degree to VP. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ओके, तो हमको ड्रॉ करने से पहले आपको XY लाइन ड्रॉ करना है और VP और HP लिखना है। VP मीन्स वर्टिकल प्लेन, ये पूरा वर्टिकल प्लेन होता है। HP मीन्स ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्वेश्चन में जैसा दिया वैसे आपको करना है। तो स्टार्ट करना है आपको यहाँ से। स्टार्ट करने से पहले 3 प्रोजेक्शंस आपको करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या करना, सेकंड पोजीशन के लिए क्या करना, थर्ड पोजीशन के लिए क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है। ओके, तो देखेंगे यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखना है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखना है, प्लेन, वो प्लेन की साइड और वो किस पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे प्लेन। प्लेन कौन सा है आपका? स्क्वायर। आपको स्क्वायर प्लेन मिल गया, स्क्वायर, और उसकी साइड कितनी है? 40 mm यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्लेन की साइड कितनी है? 40 mm हो गया। उसके बाद वो रेस्ट किस पे कर रहा है? रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है। आपका स्क्वायर जो 40 mm का है वो कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको कॉर्नर पे रेस्ट करने के लिए स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना? एक पॉइंट लीजिए। पॉइंट लेने के बाद आप प्रोट्रैक्टर रखिए या आपका मिनी ड्राफ्टर से सेट कीजिए एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री सेट करने के बाद जो पॉइंट डाले हैं आप वहाँ और वो पॉइंट से लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, फिर वो लाइन पे आपकी साइड कितनी है? 40 mm, तो 40 mm ड्रॉ कीजिए। ये 40 mm हो गया और ऐसे भी 40 mm, क्योंकि पूरे साइड स्क्वायर में 40 mm होता है। तो यहाँ पे भी आपका मिनी ड्राफ्टर रखिए 40 mm और ये 40 mm। ओके, ये आपका स्क्वायर ड्रॉ हो गया कॉर्नर पे। कॉर्नर पे ड्रॉ करने के लिए ये एक मेथड, एक प्रोसेस है सिंपल। ओके, देन उसके बाद आपको लेबलिंग करना है A, B, C, D। फिर हर एक पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है XY लाइन तक। ये XY लाइन है, A से हो गया, B और D से हो गया और आपका ये C। ये कितनी लाइन मिल गई? आपका वो लैमिना है, स्क्वायर लैमिना। क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर लैमिना, ये लाइन को लैमिना कहते हैं। ये लैमिना के ऊपर लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग करने के लिए आपको ये प्लेन जो स्क्वायर प्लेन है आपको नीचे से देखना है। नीचे से आपको ये पूरे पॉइंट्स को देख के लेबलिंग करना है। तो ए, यहाँ से आपको ए दिख रहा है तो A', B भी आपको नीचे से दिख रहा है तो B', C भी आपको नीचे से दिख रहा है C', D आपको यहाँ से नहीं दिख रहा, ये इनविजिबल है, तो इनविजिबिलिटी के लिए ब्रैकेट में लिख देना। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपका इसका डायमेंशन दिया हुआ है 40 mm, तो 40 mm बताइए। एक्सटेंशन लाइन लीजिए हर एक एंड से, डायमेंशनिंग लाइन, एरो मार्क, कितना? 40। ये हो गया 40 mm फर्स्ट प्रोजेक्शन। अब सेकंड प्रोजेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे एंगल चाहिए जो क्वेश्चन में HP को दे रहा है। देखिए ये HP पे जो है कितना है? 45 डिग्री एंगल। तो क्वेश्चन में ये 45 डिग्री एंगल आपको ड्रॉ करना है। एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट लेने के बाद एंगल कितना दिया? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मेजर कीजिए प्रोट्रैक्टर से 45 डिग्री। एक डॉट लिया, ये डॉट और ये डॉट से रखते हुए एक हल्की लाइन लीजिए। लाइन लेने के बाद आपका डिवाइडर लिए ये लैमिना कॉपी कीजिए। ये लैमिना की लेंथ कितनी है? डिवाइडर से ही कॉपी करना। ये एक आर्क लीजिए और बीच में एक पॉइंट भी है,
उसको भी आप एडजस्ट करके मेजर कीजिए। और ये पॉइंट, फिर ये लाइन कितनी मिला कितनी है उसको डार्क कीजिए। मीन्स ये 45 डिग्री एंगल पे लामिना रेस्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद इसकी जो लेबलिंग है सेम लेबलिंग कॉपी कीजिए, बी डैश, ए डैश, बी डैश, डी डैश और ये सी डैश। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस लीजिए नीचे, प्रोजेक्शन लाइंस लीजिए नीचे हर एक पॉइंट से, मीन्स ए डैश, बी डैश, डी डैश, सी डैश से। फिर ये प्लेन से आप प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, ए से, सी से हो गया, डी से और ये ए से। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट्स निकालना है। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसकी लेबलिंग और इसकी लेबलिंग देखते हुए पॉइंट्स निकालना है। एग्जाम्पल, ए डैश, ये ए हो गया, बी डैश, सी डैश, सी, डी डैश, डी। जब पॉइंट्स निकाल दिए, ए से बी से सी से डी मिला लीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया। उसके बाद ये आपका सेकंड पोजीशन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पोजीशन के लिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद कीजिए। फिर जो भी एंगल आपको वीपी पे दे रहा है, वीपी पे जो भी एंगल दे रहा है वो एचपी पे ड्रॉ करते हैं। तो कितना है वीपी को एंगल, 30 डिग्री। तो एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट लेने के बाद 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिए। पहले प्रोट्रैक्टर रखिए, 30 डिग्री एंगल, एक लंबी सी लाइन लीजिए, लंबी सी लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पे और एक एंगल निकालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, द डायगोनल पासिंग थ्रू दिस कॉर्नर इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री। ये जो हो गया टू HP एंड 30 डिग्री टू VP। लेकिन 30 डिग्री पे क्या करना है, ना आपको डायगोनल बिठाओ बोल रहा क्वेश्चन में, लेकिन बोल रहा क्या है, अपीयर्स बोल के नहीं बोल रहा, एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू VP बोल के नहीं बोल रहा। अगर बोलता तो डायरेक्टली डायगोनल बिठाते थे आप, ठीक है, क्वेश्चन में डायगोनल दिया। अगर एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू VP बोलता तो ये डायगोनल बिठाते हुए फिगर कॉपी करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में एंड 30 डिग्री टू VP मीन्स ये इसमें अपीयर्स नहीं बोल रहा, मीन्स आपका यहाँ पे ये जो फिगर है ट्रू लेंथ पे कॉपी नहीं हो रहा, ट्रू डायगोनल पे कॉपी नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एंगल निकालना। ये तो एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन के हिसाब से कर लिए, आपको एक्स्ट्रा ट्रू एंगल निकालना है। तो ट्रू एंगल निकालने के लिए पहले एक पॉइंट लीजिए, आपका टोटल डिस्टेंस ये कितना है डायगोनल का मेजरमेंट लीजिए, लेके एक आर्क ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिर आपका मिनट आफ्टर लीजिए, ये बिल्कुल XY लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, XY लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर सॉरी और एक पल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये जो प्रोसेस बताया मैं आपका रॉन्ग है। तो सबसे पहले ये डायमेंशनिंग इसका डायगोनल टोटल मेजर कीजिए, ये पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ कीजिए, ओके। फिर ये लाइन को एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड करने के बाद ये यहाँ पर रख के ड्रॉ कीजिए। फिर आपका फिर डिवाइडर लीजिए, अब ये डायगोनल का मेजरमेंट लीजिए A to C, ये पॉइंट पे रखिए और मिला दीजिए। ये आपका डायगोनल मीन्स ये फिगर यहाँ पे कॉपी करना है। तो ये पॉइंट कौन सा है, अगर ये फिगर जाके ऐसा बैठ गया तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंगल मिल गया आपको लाइक दिस। तो ये एंगल को मेजर करके भी ड्रॉ करना है आपको। तो ये हो गया A और ये हो गया C, ठीक है। अब ये भी फिगर ड्रॉ करना है, तो डिवाइडर लीजिए, ये डिस्टेंस A से D मेजर कीजिए और D से C मेजरमेंट भी सेम होगा, B से C भी और A से B भी। तो ये डिवाइड यहाँ पे आपको एक एंड पे आर्क ड्रॉ करिए, A से रख के और ये C से रख के, वैसे ही नीचे भी आर्क ड्रॉ कीजिए, ओके। उसके बाद आप ये जहाँ पे आर्क से मीट हो रहे हैं दोनों आर्क्स, उसको A से मिलाइए और यहाँ पे भी C से भी, ऊपर वाले भी लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया D,
और ये हो गया बी। अब इसको मेजर भी कीजिए कितना है एंगल, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। कितना मिला ट्रू एंगल, चेक कीजिए। 40, 45, मतलब 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47 मिल रहा है। तो इसको मेजर कीजिए, 47 डिग्री लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन लीजिए आप ऊपर, हर एक पॉइंट से डी से, बी से, सी, बी। फिर आपके लामिना से भी प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, ए डैश, बी डैश, डी डैश, सी डैश। फिर इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स देखते हुए यहाँ पे पॉइंट्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल ए से ए यहाँ पे मीट हो रहा है, तो ये ए डैश, बी, बी यहाँ पे हो रहा है, बी डैश, सी, सी, सी डैश, डी, डी, डी डैश। पॉइंट्स निकालने के बाद ए डैश से बी डैश डार्क लाइन, बी डैश से सी डैश डार्क लाइन, सी डैश से डी डैश डार्क लाइन, डी डैश से ए डैश डार्क लाइन। ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट नोट, एक क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो और एक बार बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायमेंशनिंग करना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन में जो भी 40 mm, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल यहाँ पे करना भूल जाते हैं। जैसे कि मैं 40 डिग्री बता दिया, 40 mm बता दिया साइड, 45 डिग्री, 30 डिग्री और एक्स्ट्रा 47 डिग्री एंगल निकाल दिए। यहाँ पे थर्ड प्रोजेक्शन में इंपॉर्टेंट नोट, क्वेश्चन और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द डायगोनल पासिंग थ्रू दिस कॉर्नर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, मीन्स सेकंड प्रोजेक्शन हो गया। एंड 30 डिग्री टू VP बोल रहा, मीन्स 30 डिग्री एंगल पे, ये 30 डिग्री एंगल पे क्या चीज बैठाना वो नहीं बोला, लेकिन डायगोनल पासिंग थ्रू दिस कॉर्नर बोल रहा। तो ये डायगोनल पासिंग थ्रू दिस कॉर्नर के है ना, तभी भी ये क्वेश्चन दिया तो आपको एक्स्ट्रा एंगल निकालना। अगर क्वेश्चन में एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP बोला, तो आपको डायरेक्टली ये डायगोनल जो 30 डिग्री एंगल है उस पर बिठाते हुए फिगर कॉपी कर लेना। ओके, और एक बार मैं आपको सिंपल वे में यहाँ से बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में एंड यहाँ पे दिया अपीयर्स टू बी इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP बोला, तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल लेते, 30 डिग्री एंगल पे ये डायगोनल मेजर करके ये फिगर ऐसा कॉपी करते, मीन्स AC D C डायरेक्ट 30 डिग्री एंगल पे आप ये बिल्कुल बिठाते। अब ये क्वेश्चन में क्या किया है, एंड 30 डिग्री टू VP बोला, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रू एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रू एंगल निकालने के लिए एक एंगल लेने के बाद ये टोटल डायगोनल का लेंथ लेके एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये डायगोनल का मेजरमेंट लेके ये पॉइंट पे रख के वो जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे थे वो लाइन पे ड्रॉ करना है। आग लेने के बाद फिर वो 47 डिग्री का जो ये है 47 डिग्री एंगल वो ट्रू एंगल है ये प्रॉब्लम में। ओके, होप गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है वाइसटेक इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।